अभी अच्छी फीलिंग आती होगी ना ऐसे, मतलब जैसे पहले अलोन थी वैसा अब कोई पार्टनर मिला। रिलेशनशिप कैसा होता है, आपको लगता है कि आप एक रिलेशनशिप में फेलियर हो गया तो उस टाइम लगता है हमें हम निकल नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल होता है, हम बहुत रोते हैं, बहुत तकलीफ होती है, ठीक है। फिर हम कहीं ना कहीं खुद को चुनते हैं उस टाइम कि यार सामने वाला बंदा अगर हमें नहीं चाह रहा है तो ठीक है लेट गो करते हैं, एंड सडनली आपको लगता है नहीं आपको और कोई नहीं चाहिए। फिर एक वक्त आता है कि कोई अचानक से जादू कर देते हैं आपकी ज़िंदगी में, खुशियाँ ले आते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ, थोड़े कम टाइम में हुआ, लोगों को अजीब लगेगा, बट मैं ऐसी हूँ कि अगर मेरी फीलिंग क्लियर है, किसी को लिए ऑनेस्ट है, मैं किसी के साथ नहीं हूँ तो मैं सामने वाले के साथ, अगर मेरे को वो पसंद है, उसका बिहेवियर, उसका शख्सियत, सारी चीज़ें, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ आगे बढ़ना। सर आपकी लाइफ में आपकी वाइफ के पहले कौन थी? सर सोच रहे हैं मतलब कोई ना कोई तो थी। मानेंगे ही नहीं हम लोग। मेरे वाइफ से पहले कोई नहीं थी। नहीं नहीं, घर जाना है। वो बराबर बता रहा है हमारा पीछे से बंदा, घर जाना है। सर सच में कोई नहीं था, मैं भी पूछती हूँ। हाँ, मैंने ये कभी नहीं पूछा। अरे हमारी शादी को 20 साल हो गए यार। तो 20 साल पहले कोई नहीं हो सकती? अब वो स्कूल है तो वो तो, अरे यार वो तो कोई गिनती तो में कोई थोड़ी क्रश ना। तो होगी जिसको आपने पहली वो बार तो देखा। स्कूल में एक लड़की होगा। अच्छी लग रहा है, वो अलग बात है यार। नहीं बात नहीं है, वो है ना, थी ना। हाँ वैसे, अरे वो स्कूल वाला चक्कर था यार, वो तो बच्चों वाला। तो कहाँ तक चला वो चक्कर आपका? तो चला ही नहीं, 10वीं तक चला बस। 10वीं तक चला। हाँ। और कौन से स्टैंडर्ड में हुआ था आपको ये क्रश? 10वीं में। तो क्या 10वीं तक चला? अरे तो वही तो बोला, 10वीं में स्टार्ट हुआ, 10वीं तक चला यार। कहाँ तक पहुँचे थे? कहीं तक नहीं, बस देखा देखी तक यार। अरे बोला ना बच्चों वाला था। बच्चे में ही कांड होता है, अब तो फिर भी सब संभल जाते हैं। अरे हम पहले लोग बहुत पहले बच्चे थे यार। तो बचपन में ही कांड करते सब लोग। नहीं तो हमारे टाइम पे यही सब चल रहा था। यार उस टाइम ये गाइस नहीं बताने वाले, समझ जाओ आप लोग। नहीं भाई, मैं उसी युग से हूँ। वो 90s वाले ना, देखा देखी, खुश होना, लेटर देना, वो सब एंजॉय करके आए हो मैं यार। तो किए हो ना, तो वही पूछ रही हाँ हूँ मतलब, आपसे, बताओ। लेकिन वो कहाँ तक, क्या वहीं तक देखा देखी तक। हाँ तो क्या किए, कैसे किए, वही ना। चलो अभी नेक्स्ट गेम की तरफ बढ़ते हैं। मैं आप लोग को दिखाऊंगी कुछ इमोजी पजल होंगे, इमोजी में होंगे, और उससे आपको उसको सॉल्व करना है और बताना है कि वो कौन सा गाना है। अच्छा, वो पजल आपको सॉल्व करके ये गाना बात बताना सबको पता चल जाएगा, मुझे कुछ नहीं आता। है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अभी मैं आप लोग को बताऊंगी कुछ इमोजी, वो पजल है, उसको आपको सॉल्व करना है, और वो सॉल्व होगा आपके किसी 90s के सॉन्ग से। ओके ठीक है, और ये हमारे राउंड का सेकंड लास्ट है। इसके बाद एक राउंड और हम खेलेंगे नहीं, आप कुछ बताएंगे अपने बारे में। फाइनल राउंड है सर। हाँ हाँ, तो मैं ठीक हूँ भाई। जो जीता वो सिकंदर, गजब फंसाया तुमने भाई कसम से। जो हारा। कैसे पहेलियों में फूल झा दिया तुमने। हाँ यार। पर अच्छा लगेगा आप लोगों को देख के, बड़ा मजा आएगा, अच्छा लगेगा। जो मैं अभी दिखाने जा रही हूँ वो बहुत ही रोमांटिक, प्यार भरा, 90s का दिल जीतने वाला प्यारा सा सॉन्ग है। फटफट बताओ। टिप टिप बरसा पानी। एक नंबर। ठीक है भाई। तालियां बजाते रहना गाइस। राजा को रानी से प्यार हो गया। वेरी बढ़िया गुड। बढ़िया बढ़िया। आँख मारे वो लड़की वाला क्या? आँख ही तो दिख रही है हिंदी सॉन्ग। आँख तो दिख रही है, लेकिन पहले क्या दिख रही है? इसको स्टार्टिंग से सॉल्व करते हो तब जाके वो कहीं मिलेगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। ऐसा नहीं, कुछ और ही है। हाँ? जाओ, किसी को नहीं दूंगी मैं ये। वो किसी को नहीं देखा। क्या? वही था, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। लेकिन हमने गाने की तरीके से नहीं गाया ऐसा। नहीं बताया किसी और ने ऐसा। अच्छा, उन्होंने बताया इसलिए। नेक्स्ट। दो दो दिल मिल रहे हैं। एक नंबर। चुपके। ये सबसे फेमस गाना है। हो जाएगी सर अगर नहीं आया तो। नहीं आ जाएगा, देखते ही आ जाएगा। सबसे फेमस गाना है, सबसे फेमस आर्टिस्ट इसकी है। ओके। माधुरी। ऐश्वर्या माधुरी नहीं, निबुड़ा ऐश्वर्या राय जी है। निमुड़ा ऐश्वर्या राय जी हैं, लेकिन तुम लोग इतना टाइम लिए। सर क्या देख रहे हो? अरे मैं तो देख रहा था कि आम है कि आम नींबू है कि है। नींबू है, मैं भी यही कह रही थी, आम है कि नींबू
अच्छा मुझे 3 आम लगे यार। आम दिखाई दिए मुझे भी लिटरली नींबू अरे इससे गंदा कुछ नहीं हो सकता। कसम से अरे बाप रे। आम लगे। मैडम आप नहीं बोलेंगी। 1 2 3। अगर ये नहीं बोला तो मतलब कुछ नहीं बोला। आइसक्रीम टॉफिया वो जो हाँ माधुरी दीक्षित वाला बोल वो गाना सही रही है, बस फंबल कर करके बोल रही है। बोल तो दिया मैंने। थैंक यू। चलो नेक्स्ट। सर ये आप बताओ। पहले पहले पजल को सॉल्व करो, क्या है फिर क्या है फिर क्या है फिर क्या है। किधर है पैसा? अरे यार हाथ में पैसे दिख रहा है मुझे। ऐसे पोटली पकड़ा हुआ है उसमें। पैसा नहीं उसमें। तो हाँ उसमें पैसा है, लेकिन पकड़ा किसने वो भी तो मैटर करता है ना। ये बहुत फेमस है क्या? तुम लोग गाना नहीं सुनते हो क्या? सुनते हो यार, ऐसा नहीं है। पर अभी इसमें ये बहुत फेमस गाना है, बहुत रोमांटिक गाना है, पुराना गाना 90s का सॉन्ग है, ये बहुत अच्छा है। मतलब थोड़ा सा साइलेंट सॉन्ग है, और जब मूड अरे अच्छा बता ना। मतलब ओकेश मूड होता है तब हम इस गाने को सुनते हैं। दिल टूट गया है। गाओ मैडम, आप ही गा सकती हो अभी लोग के अलावा। अच्छा हाँ आपको आता है? चलो आप भी गा दीजिए। शाहरुख खान का गाना है, नहीं, कितना बता रहे हैं। गाइए मैडम जी। बता ना गाना। अरे तुम्हारा भी तो फेवरेट है, गाओ। अच्छा अरे तो गाना तो बता, तू बिल्डअप दे रही है यार। नहीं मैं नहीं बताऊंगी। बता 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 बता। नहीं हाँ, मैं सोच अरे यार, चुरा के दिल मेरा। बोलिए, चलिए। अक्षय कुमार का गाना है ये, शिल्पा शेट्टी जी का और अक्षय कुमार का। यस। वो पैसा क्यों पकड़ा हुआ है पहले बताओ? चुरा नहीं, मैं वो चोरी ये किया चोर है, है, चुरा चोर रहा है, दिल है। चुरा रहा है। वो पैसा भी चुरा रहे हैं, ऐसा। दिल भी चुरा रहे हैं। वो चोर है, पैसा नहीं है वहां पे, वो सिर्फ चोर है। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। नेक्स्ट। पहला क्या है? बस दूसरा क्या है? उंगली ऊपर। एक ऊपर क्या? हाँ। तीसरा क्या है? फिर लड़की है। हाँ तो अभी इसको थोड़ा सा मिला लो। आशिकी के लिए हाँ बस पूरा गाओ। एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। लो हो गया। आगे। गाड़ी। नहीं ये कोई तो स्टेशन। ये ऐसी हालत है जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, बेटा अ से एप्पल बोलो। अरे पहला क्या है सर? रास्ता। रास्ता है, हाईवे है, हाँ उसको क्या बोलते हैं? रोड। अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ। उसके बाजू में क्या है? एक लड़का है, हाथ है, वो क्या दोनों वो हाथ क्या कर रहे हैं? मिला रहे। मिला रहे हैं। फिर एक लड़की है। हाँ बहुत पुराना गाना है, बहुत पुराना गाना है, बहुत पुराना और बहुत साइलेंट वाला गाना है, बहुत अच्छा है, बहुत सेक्सी गाना है। राह में उनसे मुलाकात हो गई। भारती बहुत इम्तिहान ले रही है यार, तुम कितना बहुत ज्यादा भारी भारी। कहाँ से करके लाई हुई ये पजल ऐसे? अगर तुम पेपर बनाती तो हमको फेल कर फेल देती कर है। देती यार। हाँ हम तो जितना पढ़े उतना भी नहीं पढ़ मुद्दा पाते। वही अभी भी जो है वो 90s का ही गाना है, बहुत स्वीट सा गाना है सर। समझो आपका लड़की- ब्रेकअप हो गया। हाँ, समझो आपका ब्रेकअप हो गया। लड़की छोड़ के 2 आंखें फिर जंजीर। समझ लो आपका ब्रेकअप हो गया। तू समझ, तेरा नया नया ब्रेकअप हुआ है। ये भाई हुआ ही नहीं अभी। समझ समझ अरे तुम, तेरे तेरा हुए तो ब्रेकअप हो होगी गया, ना तुम यार, बहुत दिनों से बता नहीं ना। मिली अपने बंदे से, तो तू कौन सा गाना सुनना पसंद करेगी जो इससे मिलता जुलता हो? ये दर्शा क्या रहा है पहले ये तो बताओ, पजल क्या है? मुझे ये यार, समझ में नहीं आया। इसमें लड़की एक है, लड़की है, क्रॉस हो गया, क्रॉस आंखें है, हैं, खत्म हो गया, हाँ। आंखें हैं, जंजीर है, जंजीर है। फिर पैर से जंजीर। अरे बाप रे बाप, मैंने तो ये नजर से कभी गाना सुना ही नहीं। मैंने नहीं सुना यार ऐसे में। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। अरे यार तुम्हारे इधर तो फेल हो गया मैं भारती। दिल एक चुराया। अब हाँ, अब इधर तो चोर दिखा मुझे। दिल लड़का चुराया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि हुआ क्या? गाइस मैं ये गिफ्ट रख लूंगी अगले लोगों के लिए, ये गिफ्ट नहीं दूंगी, दोनों में से किसी को नहीं दूंगी मैं। अच्छा ऐसा नहीं है, ऐसा ही करूंगी मैं। अरे बताना यार भागा। नहीं नहीं आता मुझे। दिल्ली के भागा क्या? दिल्ली। सही पकड़ी है, लेकिन थोड़ा सा उसको वेरिएशन कर ले बस। दिल लड़का चुरा लिया। मिला ले दोनों को। सर आप दोनों एक हो जाओ, एक हो जाओ। हम लोग एक ही है। अरे आपने सर गाने में एक हो जाओ, सर गाने में। एक हो जाए। एक दिल लड़का लेके एक भागा लड़की भागा। और तेरा स्टार्टिंग का उनका एंडिंग का ले ले। दिल। इतना और आपने क्या बोला? भागा। नहीं। एक लड़की को देखा तो ऐसे। दिल मेरा चुराया क्यों? अरे यार दिल अरे से यार। चुराया।
जब दिल अगर अब ये गाना नहीं बताया आप लोगों ने तो अंडी बंडी संडी मैं सच में गिफ्ट नहीं दूंगी दोनों में से किसी को भी। मत बोलो यार। गुलाब, दुआ, दुआ। ऐसा ऐसा कर रही है उसके पहले भी कुछ और ये दोनों हाथ की हुए 2 बार हो गई। गुलाब बोलना है, रोज बोलना है। नहीं, ना गुलाब बोलना है ना रोज बोलना है। फूल हाँ मांगो ना बहार मांगो, मुझे याद आया सर। मैं तो सनम क्योंकि यार के कम प्यार से कम मांगो। आज सर, जब आपको राजा मूवी का अब ये पक्का हो गया कि ये गिफ्ट जाएगा उसके खाते में। सुहाना के पास जाना चाहिए, मेरा भी गिफ्ट इसको दूंगा क्योंकि सुहाना ने बहुत गाइस अच्छा इसका खेला। मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे से जवाब दे रहे थे और जानबूझ के वो हार रहे, वो नहीं मुझे हार ही रहा हूँ, मुझे नहीं, उनको आता ही नहीं है, हाँ, उनको मुझे आ ही नहीं आता है, ही नहीं इसीलिए है। वो हार रहे हैं। मैं हार रहा हूँ, मैं नहीं मान रहा हूँ सर। कि मैं आता ही नहीं है मुझे और मैं हारा। एक एक चॉकलेट, चाबी, मुस्कान भी है इसमें। ये खुशी है, लव है, क्या है, कौन सा वाला पजल है ये इमोजी? ताला, चाबी, हम तुम एक कमरे में बंद हो, ना, ऐसा ना, नहीं ये है। क्या है? एक एक 2 उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मतलब वो हिंदी में क्या बोलूं मैं उसको? हिंदी में- दूसरे वेरिएशन में क्या बोलते हैं? 1 नहीं और कुछ अकेला, नहीं। अकेले ये क्या हाय। है? ये क्या है? चॉकलेट। उसको और क्या बोलते हैं चॉकलेट को? चॉकलेट का पूरा पूरा क्या बोलते हैं? कैडबरी। मतलब जो स्वीट होता है उसको क्या बोलते हैं ऐसे? मिठाई। नहीं, इसमें चॉकलेट को चॉकलेट ही बोलते, लॉजेंस, टॉफी। अरे अगर क्लास लगा दिया यार क्या तुमने बात भारत किया? पहली बार मोहब्बत की है। कौन सा गाना है? मोहब्बत की है। चॉकलेट कहाँ से आ गई? ठीक है, बार चॉकलेट बार। अच्छा बाय, तो दारू वाला बात दे रही होते हैं। समझ में आता। तो फिर दारू समझ में आता, बार समझ में नहीं आता। अरे बाबा दारू। अरे बाबा। चलो नेक्स्ट। ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु। चलो यार। चलो लास्ट बट नॉट द लिस्ट। अच्छा सर, ये बाहर है लिस्ट। जाम से जाम टकराए, ये वाला गाना है क्या? एक एक क्या है ये? गाइस आप लोग बताओ। अरे बता, मुझे नहीं पूछ रही। ये अल्कोहल है ये तो सबसे ग्लास पहले में। हाँ दारू। शराब है ये? हाँ, लगता तो कुछ वैसा ही है मेरे को शायद, हाँ, शराब का ही गिलास लग रहा है है। ना? आगे हाँ, क्या है? थैंक यू, वो एक पहचाना मेडल तुमने। है। थैंक यू सो मच। हाँ, वो मेडल मैं है। भूलूंगी नहीं इस चीज को। ये मेडल है। अगर इसको मेडल देखोगे तो मेडल है, मेडल के अलावा अब अगर देखना चाहो तो देख 1 सकते हो। रुपया? नहीं, नहीं, उसमें 1 लिखा है। हाँ 1 लिखा है, लेकिन अभी जैसे उसमें था ना, उसमें कैसा था पहले वाले में? एक अकेला क्या? गोल्ड है क्या? हाँ गोल्ड है। नहीं। हाँ, पुराना गाना है। पहला नशा पहला खुमार। हम लोग जीरो हैं यार। 0 है हम इसमें। ये सब बना कौन रहा है गाइस भारतीय? एक चीज तो फाइनल है, अगली बार से एसएस के सर सिर्फ और सिर्फ निर्देशक ही अच्छे लगेंगे अपने को। इस काम के लिए वो बिल्कुल हाँ यार नहीं मेरे है। से दिमाग नहीं लग रहा है ये सब चीज में। हाँ, वो इस काम के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मेरी तरफ से बिग नो, रोल नहीं देंगे। नहीं दूंगी। कैरेक्टर ही नहीं दूंगी उनको मैं ये। चलो। कोई नहीं सर, फिलहाल तो आप इस राउंड में 0 बट्टा सन्नाटा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा मुस्कान की हिस्ट्री को और इन्हेंस करूँगी। मुस्कान सॉरी, सुहाना की हिस्ट्री को, सॉरी मैं जा रही हूँ। माय मिस्टेक। सुहाना की लाइफ को और इन्हेंस करते हैं, जानते हैं कि उसकी लाइफ और कितनी रोमांटिक है आज की, क्योंकि उसने अपने पास्ट के बारे में अपने को बताया था। उसका प्रेजेंट मैंने सुना है कि बहुत ही अच्छा चल रहा है। कोई लकी चैम है जो शायद सुहाना की लाइफ में है। अब ये शायद कितना कंफर्म है ये हम सुहाना से जानते हैं। बताओ सुहाना। यार क्या कर रही हो? तो आप सुहाना आपकी लाइफ में कौन है? तो है कोई अभी तो आप नाम शेयर करोगे? नहीं।
ठीक है गाइस, वो नाम नहीं बताना चाहती, कोई बात नहीं, मैं खुद पता कर लूँगी। इवन मेरे को पता है, पर मैं आप लोग को बाद में पीछे से बता दूँगी, तो आप लोग, और अगर आप लोग को पता है तो आप लोग मेरे को कमेंट में बताना, नहीं पता है तो भी मुझे बताना, मैं नाम बताऊँगी आप लोगों को। तो कब मिले, कैसे गुल खिले? थोड़े टाइम पहले मिले हम। कितना दिन साथ पहले? में, 2 हफ्ते हो गए। गाइस 2 हफ्ते हुए 2 हैं, हफ्ते ही हुए नोट मुझे। करके रखना, 2 हफ्ते हुए हैं। मैंने क्यों नोट करने के लिए बोला है ये थोड़ी देर बाद में बताती हूँ आप लोगों को। ओके कंटिन्यू, सॉरी। हम साथ में प्रोजेक्ट कर रहे थे, बट पहले प्रोजेक्ट में जब मिले थे ना, तो लाइक हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। सीरीज कर रहे थे साथ में? नहीं तो? हमारा सीन्स भी नहीं थे। हम वो बिल्कुल ही अलग कैरेक्टर किसी और के साथ पेयर थे, मुस्कान के साथ पेयर थे। मतलब सीरीज के लिए ही आए थे ना? हाँ, ओके, कौन सी OTT? नहीं मालूम मुझे, मैं काम करती हूँ, पैसे लेती हूँ, बात करती हूँ। कीप इट अप, नेक्स्ट। ओके। ये OTT वाले मुझे उड़ा देंगे। वैसे शायद हलचल के लिए शूट कर रही थी, अभी नाम लेना पड़ा। हलचल के लिए शूट था, हलचल, और वो हलचल के शूट पे इनका हलचल हो गया। इनका हलचल हो गया थोड़ा सा। अच्छा, उनका हलचल हो गया। इनका हलचल हो गया ये थोड़ा। पहल किसने की थी? किसी ने भी नहीं, ऐसे ही बस वो मतलब किसी ने तो ऐसे हिंट दिया होगा ना, या तो तुमने दिया होगा या तो उन्होंने दिया होगा। उन्होंने, या तो तुमने दिया होगा या तो उसने दिया होगा। यार ये तो बहुत सोचने वाली बात है। हाँ, मैं बताती हूँ, पहले हाँ। सीरीज में हम लोगों की अलग अलग पेयरिंग थी, हम लोगों की बातचीत भी नहीं होती उतनी, ये नहीं थी। जब सेकंड डे हम लोग सेकंड टाइम मिले, मतलब सेकंड डे नहीं, सेकंड टाइम मिले थोड़े टाइम बाद, तो मुझे नहीं पता था वो मेरे सीरीज में है। अभी जो फिर से हलचल के लिए शूट कर रही थी मैं, तो ऐसे देखा कि हाँ ये मेरे साथ कोई कैरेक्टर है, तो सेट पे गई तो वो रेडी वेडी होके मिला। हमारी ऐसे ही अच्छी केमिस्ट्री थी उसमें। पता नहीं क्यों रोमांटिक वो डायलॉग्स थे, एंड नॉर्मल सीन्स के दौरान ही हमारी आई कांटेक्ट बहुत ज़बरदस्त हुई। वो बहुत कंफर्ट लगा मुझे, और उसकी जो केयरिंग थी, चीज़ें बात करने की तमीज़, जो रिस्पेक्ट होता है, एक लड़की को क्या चाहिए होता है, रिस्पेक्ट चाहिए होता है, टेक केयर चाहिए होता है, नज़रों में प्यार चाहिए होता है। दिल पे बस किसका चलता है यार। तो अभी अच्छी फीलिंग आती होगी ना ऐसे, मतलब जैसे Actually उससे पहले मिलती है। अलोन थी, वैसा अब कोई पार्टनर मिला। रिलेशनशिप कैसा होता है, आपको लगता है कि आप एक रिलेशनशिप में फेलियर हो गया तो उस टाइम लगता है हमें हम निकल नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल होता है, हम बहुत रोते हैं, बहुत तकलीफ होती है, ठीक है। फिर हम कहीं ना कहीं खुद को चुनते हैं उस टाइम कि यार सामने वाला बंदा अगर हमें नहीं चाह रहा है तो ठीक है, लेट गो करते हैं। एंड सडनली आपको लगता है नहीं, आपको और कोई नहीं चाहिए। फिर एक वक्त आता है कि कोई अचानक से जादू कर देते हैं आपकी ज़िंदगी में, खुशियाँ ले आते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ, थोड़े कम टाइम में हुआ, लोगों को अजीब लगेगा, बट मैं ऐसी हूँ कि अगर मेरी फीलिंग क्लियर है, किसी को लिए ऑनेस्ट है, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, तो मैं सामने वाले के साथ, अगर मेरे को वो पसंद है, उसका बिहेवियर, उसका शख्सियत, सारी चीज़ें, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ आगे बढ़ने में। तो अगर वो तुम्हें हाँ बोलेगा तो तुम उसे शादी करने के लिए रेडी हो? शादी नहीं हो सकती, क्यों? मैं नहीं कर सकती शादी। क्यों, प्रॉब्लम क्या है? मेरी फैमिली बैकग्राउंड, मैं मुस्लिम हूँ, अब वो हिंदू है। मैंने जैसे कि लास्ट टाइम मैंने किसी के पॉडकास्ट में कहा था कि मेरे दिल के दरवाजे बंद हैं, और मैं हमेशा मुझे प्यार होता है अपने से अलग बाहर जाति के लोगों से। तो यही एक रीज़न है कि मुझे प्यार तो होगा लेकिन शादी नहीं हो सकती। फिर अगर कल उसने तो कभी शादी करनी है, वो तो करेगा। क्या मालूम, देखते हैं। अभी थोड़े थोड़े पल को जीना थोड़ी छोड़ देंगे यार, आगे का सोचने के लिए। उसको क्या बाल ब्रह्मचारी बनाना चाहती है तू? वो इंतजार करेगा, अगर उसको करनी है शादी तो ऐसे ही रहेंगे, रह तो ऐसे सकते हैं ना। अभी कैसे लिविंग में रह रही है कि वो? नहीं, सब अपने अपने घरों में रहते। मैं ये वाला मामला नहीं करती, लिविंग नहीं। वेरी नाइस। मुझे अकेले रहना पसंद है हमेशा, बट हाँ जब काम के बाद एक दूसरे को टाइम मिल रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है ना, वो मैच्योर वाला रिश्ता चाहिए। तो क्या ये वही सच है कि teenage वो वाला। अपने बोर्ड इंडस्ट्री से है? नहीं, वो बहुत ज़्यादा बोल्ड इंडस्ट्री से कह नहीं सकते, थोड़ा थोड़ा लाइक वो ऐसा नॉर्मल कैरेक्टर करते हैं, वो नहीं है। तो उसने बोल्ड किया है, मतलब ऐसा जो जैसे हम करते कैजुअली किसिंग सीन वगैरह, हम पेंगे वो जो भी है। बट हमारे जैसे बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बहुत ज़्यादा तो किया। तुम्हें जेलसी होती है? नहीं, डूब मरो। क्यों डूब मरे? जब जेलसी नहीं होती तो क्या फ़ायदा? सुनो, जेलेसी सबसे ज़्यादा बुरा है इंसान की लाइफ में, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, रिलेशनशिप में हो, काम में हो, चाहे आपकी कोई सी भी चीज़ों में हो, ठीक है। जेलेसी बहुत बुरी बात है। मेरी एक
सबसे ज्यादा खासियत ये है कि मैं किसी से नहीं जलती हूँ। नहीं, किसी से नहीं जलना ठीक है, पर ऑडियंस के हिसाब से शायद अपने पार्टनर से जलना तो बनता है। वो मेरा काम है, उसका भी काम है, मैं क्यों जलूंगी? ये वाला सोच के फिर मैं रिलेशनशिप में जा ही नहीं पाऊंगी। मेरे ऑडियंस को अपना लव बर्ड दिखाओ ना। हाँ लो, नहीं दिखा, छोटू सा है guys, एकदम छोटू सा, मतलब जैसा उसने प्रपोज नहीं मैंने किया भी है। एक दिया है, हाँ, अभी थोड़ी देर पहले उसने मेरे को फोन पे बताया कि इसने भी एक दिया है। एक दिया। तो आगे का डेट का क्या? आगे डेट अच्छा चल रहा है, अच्छा चलेगा। फिजिकल कुछ चीजें नहीं है अभी हमारे, कब तक? नहीं मालूम। और तुम्हारे जो बेबी है वो कहाँ है? मेरी बेटी घर पे, अच्छा, साथ में रहते हैं यहाँ नहीं, तो? hometown। और डिवोर्स का रीजन? डिवोर्स तो मैंने लिया था ना, और लाइक मेरे हस्बैंड बहुत अल्कोहल ये करते थे और टॉर्चर था। फिजिकली तो उतना नहीं कह सकते, बट क्या था ना, वर्बली जो लैंग्वेज इस्तेमाल करना। अगर मैं किसी के साथ शादी में रिश्ते में हूँ, चलो सोचो उसी के साथ कोई मेरी ज़िंदगी में है, वो अगर मेरी फैमिली, मेरी माँ और मेरी बहन की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, मेरे को गाली देगा उनको लेके, तो मैं उसके साथ थोड़ी सोऊंगी, नहीं सो सकती, उसके साथ घर ही नहीं करूँगी मैं, जो कोई भी औरत है। लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ, मतलब मुस्लिम कास्ट में गालियाँ देना हराम होता है, आई थिंक। क्या लेना? गालियाँ देना, अल्कोहल देना। मुस्लिम कास्ट में क्यों, हर एक कास्ट में गालियाँ देना नहीं, हराम मतलब हम होता है लोगों में यार। तो, हिंदू में फिर भी देखो नहीं देना चाहिए, ये हाँ। ठीक है, लेकिन हम में फिर भी देते हैं। मुस्लिम में ये कहा जाता है कि शायद हराम है, नहीं देना चाहिए। शादी अल्कोहल भी लेना भी हराम है। सारी चीजें हराम है, हम जो जीते हैं वो हराम है। मैं जो अभी ऐसे कपड़े करके बैठूं ये भी हराम है, लेकिन फिर भी करते हैं ना लोग, दुनिया हर एक मुस्लिम्स करते हैं। वो लोग कौन है जो हराम बोलते हैं और वो खुद नहीं करते हैं क्या? उनकी फैमिली भी तुम्हारे सपोर्ट में नहीं थी, उन्हीं के सपोर्ट में थी। नहीं, Torture के फैमिली की बाद बात नहीं कह सकती। मेरे इन-लॉज बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। वो अपने बेटे को नहीं उतना ये करते थे जितना मुझे सपोर्ट करते थे, वो बहुत अच्छे थे, बट उनकी कुछ नहीं चलती थी, बिकॉज मेरे हस्बैंड मुझे लेकर अलग रहता था। मतलब इसमें अलग नहीं हो जाते, अलग खाना पकाना अलग, सब अलग हो गया था, तो उसको तो फिर तुम्हें ऐसा कभी फील नहीं होता कि मतलब इन लॉज को भी तुमने छोड़ दिया, उनको भी छोड़ दिया, तो नहीं, तुमने सब बात करते हैं मुझसे। करते हैं? हाँ, मेरी जो सास थी वो अभी भी है, वो बात करती है मुझसे, मेरी बेटी मुझसे बात करती है, मतलब मेरी बेटी अभी इन लॉज के पास है? हाँ, वही देखभाल करती है मेरी। मतलब जो दो नंद थी उस टाइम रिश्ते में थे, तो वो लोग भी बातें करते हैं, मुझे कॉल करते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं, सब अच्छे हैं। गांव के जो रिश्तेदार हैं उसके अलावा सब मुझसे बातें करते हैं, मैं सबकी प्यारी हूँ। वेरी नाइस। एक हाँ। हस्बैंड को छोड़ के बाकी पूरी फैमिली सपोर्ट में है। तो क्या था कि ना, मैंने डिवोर्स किया था, उसने नहीं छोड़ा, तभी तो मैं उसके घर से भी भाग गई, ताकि बदनाम कर दूं मैं खुद को। बदनाम लड़की को कोई नहीं रखना चाहता, ये बात माइंड True. तो मैंने तलाक लेना था, उसने देना नहीं था, लो भागी। मेरे पास पुराना तरीका था, मेरे बाप को भी ब्लैकमेल करती थी मैं स्कूल जाने के लिए, उन्होंने स्कूल छुड़ाया तो मैं भाग गई थी घर से। 2 बार ऐसा किया, बट क्या हुआ कि कुछ चीज़ें हमें सही से हमारे इसमें नहीं मिलता, कैलकुलेट करके जो रखते हैं हम, तालमेल नहीं बैठता होगा। नहीं बैठता, तो इसी वजह से बहुत चीज़ें हुई। वैसे अच्छा है, वैसे तो शायद पब्लिक को भी ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर आपका रिलेशन नहीं बनता है तो गाइज सोच समझ के शिद्दत के साथ अलग हो जाओ। हाँ, एक बात और लड़ाई कहूँगी झगड़े कि से अच्छा लाइक रिलेशनशिप चाहे कैसा भी हो, ठीक है, एक टूट गया इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं चल सकता। इसके लिए कोई कैरेक्टरलेस नहीं होती है, ठीक है, वो उसकी अपने लेकिन हिस्से मूव ऑन करना भी तो अपने हाँ, आप में एक टास्क है ना। हाँ बिल्कुल, उसके अपने हिस्से की खुशी है यार, उसके अपने अंदर की, मतलब जो भी है, अगर वो गलत भी कर रहे ना तो उसका है यार, उसको सोचने दो। तुम कौन होते हो जजमेंट पास करने वाले? वेरी ट्रू। वेरी सीरियस टॉपिक। हाँ, इतनी दुख भरी कहानी है तुम्हारी यार। नहीं, दुख भरी नहीं सर, एक्चुअली मेरी किस्मत में संघर्षशील सारे है। लिखी हुई थी। अगर मैं वो सारी चीजें नहीं करती तो यहाँ मैं भी शायद थे। अपने आप को भी नहीं जान यहाँ पाती, भी तुमने एक- मैं थॉट्स नहीं रख पाती लोगों के आगे, मैं बोल भी नहीं पाती। तुमने एक एक दिन हाँ जिया। सही है, वो उसने भी अपनी जगह पे इसने स्ट्रगल किया हाँ, है, तो आज तब पता जाके चल यहाँ रहा है तक आई। उसको। मेरे को क्या है ना कि मुझे ना लेके नहीं बैठना कोई भी चीज़। अगर रिलेशनशिप फेलियर है तो है, मुझे अगर कोई अच्छा मिल रहा है या कोई मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, कोई मुझे उतना ज़्यादा, अगर मैं प्यार डिजर्व करती हूँ तो मुझे दे रहा है, तो मुझे क्यों नहीं लेना है, मुझे लेना आना चाहिए। तो तुम्हारे इन-लॉज को भी पता है कि तुम किसी को डेट कर रही हो या फिर कोई बंदा भी मतलब वो तुम्हारे? नहीं हूँ, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं उनके रिश्ते में थोड़ी हूँ, बुरा भी लग सकता है उनको, लगे और उनके, मेरी लाइफ सिर्फ मेरी है।
लेकिन अब तो वो जानते होंगे ना यार कि तो मैं वही फरहाना पूछ खान रही हूँ हो, कि मतलब सब अभी जानते हैं एक्टर मुझे। हो। मैं एक्ट्रेस हूँ। तो कभी ऑब्जेक्शन लिया उन लोगों ने तुम्हारे बोल्ड से या कुछ भी? यार उनसे उन्हें कोई मुझसे मतलब नहीं है, बिकॉज उनके रिश्ते में नहीं हूँ और मैं उनकी घर की बेटी नहीं हूँ। नहीं मतलब जैसे फिर भी वो तुम्हारे टच में है अभी भी, तुम नहीं बताया कि कभी वो कुछ टच नहीं में बोला। है, कांटेक्ट में है तुम्हारे उन्हें ये साथ? चीजें समझते नहीं, उन्होंने कभी देखा ही नहीं, सब सुना है। हाँ, तो सवाल कभी कुछ नहीं किया कि क्यों करना है, किस लिए? उन्होंने तब देख लिया था मुझे कि ये नहीं रहने वाली है हमारे पास, हाथ में नहीं। ये थी सुहाना की स्टोरी, जो उसने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद, काफ़ी कुछ फेस करने के बाद यहाँ तक आज पहुँची है कि आज आपके और मेरे बीच यहाँ बैठी है। अब जानते हैं फाइनली एसएस के सर के साथ। सर, आपकी लाइफ में आपकी वाइफ के पहले कौन था, कौन थी? सर सोच रहे हैं, मतलब कोई ना कोई तो थी। मानेंगे ही नहीं हम लोग। मेरे वाइफ से पहले कोई नहीं थी। नहीं नहीं, घर जाना है। वो बराबर बता रहा है हमारा पीछे से बंदा, घर जाना है। घर जाना है। ना, सर सच में कोई नहीं था? सच मैं भी में यार। पूछती हूँ। हाँ, मैंने ये कभी नहीं पूछा। अरे हमारी शादी को 20 साल हो गए यार। तो 20 साल पहले कोई नहीं हो सकती? अब वो स्कूल है तो वो तो, अरे यार वो तो कोई तो गिनती कोई में थोड़ी क्रश ना। तो होगी जिसको आपने वो पहली तो बार स्कूल में एक देखा लड़की होगा। अच्छी लग रहा है, वो अलग बात है यार। नहीं, बात नहीं है, वो है ना, थी ना। हाँ वैसे, अरे वो स्कूल वाला चक्कर था यार, वो तो बच्चों वाला। तो कहाँ तक चला वो चक्कर आपका? तो चला ही नहीं, 10वीं तक चला बस। 10वीं तक चला? 10वीं तक। हाँ। और कौन से स्टैंडर्ड में हुआ था आपको ये क्रश? 10वीं में ही। तो क्या 10वीं तक चला? अरे तो वही तो बोला, 10वीं में स्टार्ट हुआ, 10वीं तक चला यार। कहाँ तक पहुँचे थे? कहीं तक नहीं, बस देखा देखी तक यार। अरे बोला ना बच्चों वाला था। बच्चे में ही कांड होता है, अब तो फिर भी सब संभल जाते अरे हम पहले। लोग बहुत पहले बच्चे थे यार। तो बचपन में ही कांड करते सब नहीं लोग। तो हमारे टाइम पे यही सब चल रहा था। यार उस टाइम ये गाइस नहीं बताने वाले, समझ जाओ आप लोग। नहीं भाई, मैं उसी युग से हूँ। और 90s वाले ना, देखा देखी, खुश होना, लेटर देना, वो सब एंजॉय करके आए हो मैं यार। तो किए हो ना, तो वही पूछ हाँ रही हूँ आपसे, मतलब, बताओ। लेकिन वो कहाँ तक, क्या वहीं तक देखा देखी तक। हाँ तो क्या किए, कैसे किए, वही ना। अरे बताया ना मतलब यार, उस वही जमाने में देखना, लेटर। साथ में जाना, पीछे पीछे स्कूल के बीच बाहर बैठे रहना, खिड़कियों में देखना, वो सब किया हमने बस। हाँ रोमांटिक ना। हाँ। आज के डेट में मुझे चलता बहुत है खुशी लव होती है कि हाँ लेटर। यार मैं, आज के मैं डेट ऐसे में नहीं कोई था। लेटर ना लिखिए सादा। हाँ नहीं, मैं तो नहीं वो सब लिखती। हाँ वो टाइम मैं था। वैसी रोमांटिक हूँ। Very ठीक है, nice। बस वहीं तक चला। तो लेटर लिखा अपने गर्लफ्रेंड के लिए? अब बोलो मत कि गर्लफ्रेंड नहीं थी वो, मेरी क्रश थी ना, उसको गर्लफ्रेंड नहीं बोलते। नहीं थी यार, गर्लफ्रेंड नहीं थी वो। ओके, आपकी क्रश थी ना सर, आपने अपनी लिखा क्रश आपने? के लिए हाँ? लेटर लिखा? लव लेटर लिखे ना, बोल हाँ तो मैंने रहे। लेटर लिखा था यार एक अच्छा, बार। क्या लिखे थे सर? उसको जानू बोलते थे, बेबी बोलते थे, बाबू बोल, अब बेबी बाबू तो चलता नहीं था, क्या बोलते थे? नहीं हम लोग ना बहुत आप जनाब से लिखते थे। अरे वाह। हाँ जनाब? हाँ, मतलब अच्छे लफ्जों में, उसको जनाब वनाब नहीं, लेकिन एक तरीके से रिस्पेक्ट दे के। सुन रही है क्या? घर वाली? आज जो घर में जाके अंडे फूटेंगे। अंडे फूटेंगे मैंने ना वहाँ पे जाके। बहुत अच्छा वो किया है, मतलब जो फील किया है ना, प्यार को फील करना, जब वो नए नए में जो अच्छा लगता है। वही तो हम बस पूछ रहे, वही। वही दर्शक जानना चाहते तो हैं वही कि जो आपने पिक्चरों क्या में feel दिखाते थे किया। पहले की पिक्चरों में, वैसे हम लोग प्यार करते थे। आपने पिक्चर को पूरा पूरा फॉलो किया मतलब? हाँ मुझे अच्छा लगा। सर डायरेक्शन भी वैसे ही देते। मुझे आज देखता हूँ जब मैं डायरेक्टर बन गया हूँ, और जब वो मैं चीज देखता हूँ जो मैं जिया हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार। वो मेरे मौसम में स्कूल का दुपट्टा डे लहरा रहे। है ना। हाँ मुझे वो अच्छा लगता है कि यार मैंने क्या लाइव जिया, हाँ। एक एक सीन मैंने जिया है, तो मैं खुश हूँ उस चीज से। वेरी नाइस। अब तक आपने टोटल कितनी सीरीज कर ली होगी? 300 प्लस हो गया यार। 15 चैनल के लिए किया है मैंने। 300 प्लस वो 5 सीरीज। साल से कर भी तो रहा हूँ यार। और हम लोग क्या है, और स्टार्टिंग कौन से चैनल से आपने ओटीटी से किया था? वो पहले एक सीसी करके था, उसमें बोल्ड नहीं था, छोटा चैनल था। ABC कुछ नॉलेज नहीं है मेरे को गाइस। ए रोचा और मैं तो अभी वो नई था नई आई हूँ। रापची करके कोई चैनल था, उसके लिए एक सीरीज मुझे मिला। हे रापची। हाँ अलग अलग नाम थे ना भाई, लोगों को लगता था कि सिर्फ नाम अलग करने से सब चल जाएगा। फिर अरे 2019 में मैंने स्टार्ट किया उल्लू से। उनका पहला सीरीज था ट्रैप। हनी ट्रैप वाला। नहीं सिर्फ ट्रैप नाम था। वो मैंने किया, उनको बहुत अच्छा लगा सर को। फिर सर ने एक स्क्रिप्ट भेजा, ओके। वो जैसे पहले पुरानी विभू ने? किताब। हाँ विभू सर। विभू सर ने? हाँ। देखो अब मैं सर ने बोला है, तो सर ने भेजा स्क्रिप्ट कि बोला ये विभू स्क्रिप्ट सर ने? पढ़ो। वो पढ़ो मतलब हमारी जान पहचान तो नहीं थी, जो मतलब प्रोड्यूसर को दिया होगा। तो मेरे पास आई, वो किताबें पढ़ा भाई। फिर उसके बाद आई स्क्रिप्ट जाने अनजाने, जाने अनजाने बहुत फेमस है ये तो। और वो सीरीज किया मैंने।
और लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में उन्होंने रिलीज़ किया और वो लोगों ने मतलब बहुत देखा होगा बैठे बैठे घर में क्या ही काम था। मैंने भी बहुत दिल से किया था यार, मुझे लगा था कि एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मतलब तो अपना उस टाइम पे जब आप करते थे तो जैसे अभी ब्रा वगैरह वहाँ पे रिमूव करवा देते हैं, टॉपलेस करते हैं, तो उस टाइम पे तब आप जब करते थे तभी भी टॉपलेस करते थे आप? हाँ तब तो नया नया तो सीरीज था, तब ज्यादा टॉपलेस करते थे। तब तो नहीं मतलब जैसे देखो चीजें ना जब हर कोई जानता है कि ऐसे के टॉपलेस नहीं करते, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जब शुरू में जब मैं आया तो सारी चीज़ें नहीं थी, कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लोकेशन वाला उनको भी पता था सीरीज चल रही है, लोगों को भी पता था सीरीज चल रही है, तो मुझे शूट करने के लिए बिंदास था। मैंने मतलब दिल लगा के खुल के शूट किया, जैसा मुझे ऐसा लगता था कि एरोटिक सीरीज होना चाहिए। जैसे बोलेंगे तो जैसे जैसे गवर्नमेंट ने, जैसे लोगों के चीज़ें नहीं थी, जब जब मार्केट में आने लगी, लोगों ने देखा, लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाना चालू किया, फिर जैसे जैसे चीज़ें कम हुई मैंने भी कम करना चालू किया, क्योंकि देखो हमको लोगों के साथ ही रहना है समाज में यार। जब चीज़ें नहीं थी तो जितना मुझे पता था कि इतना करना, तो मैंने भी खुल के किया, तभी चीज़ें नोटिस हुई, लोगों ने बहुत भर भर के देखा, तभी हिट हुआ ना यार। सारी चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो मैंने तो मुझे ऐसा लगा कि एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वहाँ पे मैं अपना टैलेंट दिखा सकता हूँ, जो चाहे, जो मौका भी, जैसा चाहे स्क्रिप्ट जो है वो फॉलो करूँगा, और वो लोगों ने पसंद किया। ऐसी कोई आर्टिस्ट अब तक जितनी भी आपने वेब सीरीज की है उसमें ऐसी कोई फीमेल आर्टिस्ट, एक्टर और एक्ट्रेस दोनों की बात कर रही हूँ मैं, जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो कि मतलब अगर ये है तो मतलब मेरे को टेंशन नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसे कई सारे हैं यार, कुछ कई नाम बता दो। जैसे भारती तुम खुद ही हो गई हो। माँ कसम मेरा नाम छोड़ के बताओ सर। नहीं, जैसे तुम हो गई, रुक्स हो गई, ठीक है, आयुषी जायसवाल हो गई, और क्या नाम है उसका, जयसवाल। ये हम तीन का नाम है, इन्होंने ऐसा रट्टा मारा है सुनो। कि इन तीनों का नाम सब लोग टॉप लिस्ट में पहले ले लूंगा, top list में। उसके बाद बाकी लोगों का सोचता रहूंगा मैं। फिर सुहाना हो गई, ये देखो, ऋतु राय हो गई, ये ठीक है, ऐसे। ऐसे तो यार मेरे तो सबसे दोस्ती अच्छी है, हाँ, ये तो हकीकत भी है। हकीकत ये है सर कि आपकी दोस्ती सबसे अच्छी लेकिन है। आर्टिस्ट हाँ, लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये है कि अगर वो है आपके सेट पे तो आपको टेंशन नहीं है। अरे यही सारी चीजें है ना कि जो सबके साथ है यार। तुम लोग कोई तकलीफ देता है क्या, बताओ मुझे? हर कोई ये फील करा लेता है कि सर मैं हूँ तो कोई टेंशन नहीं है। नहीं, ईमानदारी- आपकी बात कर रही हूँ, काम की बात कर रही हूँ कि मैं अगर काम- आपने सोचा कि सुहाना अगर आज है तो मुझे शूट करने में कोई टेंशन नहीं है कि मेरे को बार बार इसको बताना है, अरे ऐसा नहीं वैसा ऐसे नहीं, वही ये तो बोलो बोलो, वो बोलो। तो ऐसे एक तो नहीं है ना यार, ऐसे तो बहुत सारे जिनका नाम बताया। नहीं, कोई एक दो तीन बता दो। नहीं, लेकिन वो बता तीन दो। नहीं यार, तीन ना, बताओ सिर्फ कि हाँ ये तीन नहीं, सबसे बेस्ट है मेरे जब मेरे लिए 10 बेस्ट है, ईमानदारी से बताऊं तो लिए। 10 उस मेरे 10 लिए में से best। कोई तीन बताओ जो उससे भी बेस्ट नहीं है। तो मेरे लिए सारे बराबर है यार। नहीं, ये आप कोई जान मेरे साथ कम, तू कम ज्यादा करेगी क्या? नहीं, वो तो ईमानदारी कोई से नहीं बात करता है कभी नहीं सर। करूंगी। मैं कोई कैसे किसी नहीं के प्यार को, करता है। नहीं मेरे से बोलो, मैं किसी के प्यार को मत कैसे ये फंसा- करूँ? या देखो। नहीं फंसाना। नहीं, मैं फंसूंगा भी, मैं फंसू क्यों? मैं बोल रहा हूँ कि जब मेरे साथ हर आर्टिस्ट, जैसे यार तुम आते हो तो यही कोशिश करते हो ना कि सर हम हैं, करेंगे सब कुछ। मैं भी बोलता यार अभी देख इतना टाइम कम है, ऐसा मान मत, ये चीज़ सेम इसके साथ भी है, सेम उसके साथ भी है। तो देखो जो नेचर है ना, वो नेचर अच्छा होना चाहिए। एक्टर अलग बात है, तो अच्छे नेचर के मेरे पास ना दोस्त बहुत सारे हैं नहीं, जिनका नेचर वाइज अच्छे है। ऐसे तो आर्टिस्ट आपको बहुत मानते हैं सभी लोग, चाहे वो एक्टर हो ऐसे। या एक्ट्रेस हो, मानते तो सब लोग आपको बहुत है, प्यार हम तो लोग का बहुत क्या है। काम रहता है कि कैसे भी करके सीन भी अच्छा हो, जल्दी भी करे, बस एक ही है। कभी आपने किसी आर्टिस्ट का ऐसा कोई फायदा उठाया हो कि उसके स्टोरी में सिर्फ 2 या 3 एरोटिक और आपने जबरदस्ती 1-2 घुसा दिया अपनी तरफ से बिना चैनल के बोले भी? नहीं ऐसे तो नहीं होता। काट सकते हैं लेकिन बढ़ा नहीं सकते, ये मैं हूँ। नहीं, वो काट सकते हैं लेकिन बढ़ा नहीं सकते। नहीं, लेकिन मैंने ना, देखो एक जो छोटे चैनल था अपना 1-2, तो उसके लिए ना, फुटेज के लिए ना, मैंने 1-2 बार देखा नहीं वो मैं करा हूँ। मेरे साथ उन्होंने एक सच्चाई scene बाहर आई। उड़ाया है। ना मेरे साथ उड़ाया है, उड़ाया होगा तो कुछ ऐड किया होगा उसमें। नहीं, लेकिन मेरे देखो मेरा ऐड नहीं किया। वैसा रहता ही नहीं है। स्क्रिप्ट जो मैं बनाता था पहले डीजी के लिए, वो बहुत ना छोटी होती थी। उसमें मुझे पता, मेरा टारगेट था कि इतने इंटीमेट तो होने चाहिए, तो उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं दिमाग लगाना पड़ता ये था। मैंने इसलिए पूछा है सर क्योंकि आपने मेरे साथ ऐसा किया है। तो मैं बोला ना कि मैंने किया है। देखा, मेरे मैंने साथ बोला, अरे उड़ाया आप है देखो, 1-2 scene। उसमें खास स्क्रिप्ट तौर पे नहीं जहाँ मैं और रुक्स रहूँ वहाँ पे तो होना ही है। लेकिन वो भाई, तुम दोनों ऑन ने स्क्रीन अच्छा नहीं लगा, ये बताओ। से- वो अच्छा नहीं लगा। मैं सीन बनाने के लिए करता हूँ कि यहाँ अच्छा, मैं एरोटिक को तो उस हिसाब से सोचता हूँ ना यार। तो जब मुझे लगता है कि नहीं यार, बिना स्क्रिप्ट के भी यहाँ होना चाहिए, तो मैं वहाँ करता हूँ, और वो अच्छी नहीं लगी। कभी कोई ऐसी बोल्ड आर्टिस्ट जिसको देख के आपको ऐसा लगा हो पहली बार ही देखे कि वाओ,
क्या है यार ऐसे तो सब लड़कियां हैं यार। फिर आप सबको घुसा रहे हो बीच में। यार, एक ऐसे लड़की- ऐसे कोई नहीं ना, है। ना, ना, ना। सब लोग ऐसे नहीं होते, सब रायते जैसे फैले हुए, कोई मोटा कोई पतला कोई लेकिन मैं सांड तो कोई ऐसा भैंसा। वैसे नहीं, मुझे तो लगता है कि हर लड़की अलग सुंदर होती है और सब में अलग बात है। नहीं, हर लड़की सुंदर है, हर लड़की का फ्रेम बना रहे ये सही है। हाँ। पर कोई एक वाव हो ये तो ऐसा तो मैं बोलूंगा तो मैं ऐसा तो कोई बोलूं? वाव जैसा लगा नहीं फिर मुझे, फिर ऐसा आपने बोलूंगा मुझे ना बोला यार। है वाओ जैसा क्या? हर एक लुक में सर मुझे हाँ मैं अभी भी बोल ये रहा हूँ। सबको बोलते हैं, अरे वही तो इसलिए नहीं तो यार। पूछ रही हूँ। अरे मैं अभी सबको यही बोलते हैं। अरे यार। इनके सामने जो खड़ा हो जाएगा ना, हाँ, जो ना, खड़ा ना, हो जाएगा ना, उसको ना, बोल देंगे। ना, देखो इसको मैं क्या बोलता हूँ। एक नहीं, मेरे को क्या बोलते हैं कि मैं एक्चुअली छोटी एज में लगती हूँ ना बहुत ज्यादा, तो ये सर बोलते हैं अच्छा कि सर, मेरे अगर को तुम्हें वो 16 स्टोरी साल- सुनाइए गोवा वाली, अभी पता चलेगा तुमको। अरे बाप रे। गाइस आपको भी पता चलेगा। अरे ये कौन सी स्टोरी है यार? गोवा वाली, हाँ। जब मैं और रुक्स दोनों बैठे थे हम्म। और आप तारीफ पे तारीफ किए जा रहे थे, तारीफ पे तारीफ किए जा रहे थे। हाँ हाँ, तो अरे तुम लोग तारीफ के लायक नहीं तो क्या बोल रहे थे आप, वो बोलिए ऑडियंस को। मैं क्या बोल रहा था यार? भूल गए मैं क्या बोल रहा था? तुम्हें याद मैं क्या बोल रहा था यार? मैं यही बोल रहा हूँ कि तुम लोग कितनी सुंदर हो, खूबसूरत हो। ये नहीं, मैं और रुक्स से बैठे हुए सर। यार अब इतना मुझे याद नहीं है कि मैंने फिर क्या क्या बोला। क्या बोला तुम भी मैंने? बोल दो। गाइस सर ने ऐसा ऐसा हमें बोला था, रुक्स बहुत अच्छी है, लेकिन अब आपको याद आया? हाँ हाँ, लेकिन भारती हाँ सर, आर्टिस्ट अच्छी है। ना ना नहीं भारती। भारती का बात ही अलग है। हाँ ऐसा रुक्स मतलब रुक्स के साथ मैंने पहले काम किया है, लेकिन इंस्टाग्राम मेरे को रुक्स ने ओपन करके दिया है, लेकिन अरे जो हमारा वहां पे हुआ था ना, फट्टे रुक्स उठ के भाग गई थी वहां से। लेकिन यार भारती की बात अलग थी। देखो देखो फिर बोले। नहीं मार्केट में तुम ही राज कर रही हो भारती। कर नहीं रही हूँ सर, कर रही थी, अब गया, अब ना ना गया। अभी तुम्हारी देखो फटाफट सीरीज आई है, तहलका मचा हुआ है पूरा। कौन सी सीरीज है? अरे जिसमें वो है यार, क्या नाम है? कौन है? मेरे को नहीं पता, मैंने देखी नहीं। मैंने आपकी ऐसे ही फीड में आती रहती है मेरे को आपकी वीडियोस फोटोज, तो वो मैं देखती रहती हूँ। अभी तो तुम्हारी एक सीरीज आई यार, आती रहती। हिट है उल्लू पे। अच्छा ये नाम नहीं याद है पीहू मेरे के को। साथ किया क्या तुमने अभी? नहीं नहीं, आज से आज तक आई थी और तो पता कितनी नहीं, चली वो? मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है। चलो तो चलो आज यार से आगे आज तक चलो। आई हाँ थी, वो आगे। थी। ओके, कभी कोई ऐसी बोल्ड आर्टिस्ट, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है सर, तो कोई ऐसी बोल्ड आर्टिस्ट जिसको आपने प्रपोज किया हो और ये चीज़ आपकी मैडम को नहीं पता हो? ना मैंने किसी को प्रपोज ही नहीं ये किया। करेंगे तो भी नहीं बताने वाले अपने। ना ना मैं प्रपोज ही नहीं करता हूँ, मुझे लड़कियां प्रपोज करती है भाई। माधुरी, हाँ मैं नहीं करता। तो ऐसी वो ऐसा कौन सी मतलब आर्टिस्ट actress है है। जिसने आपको ना, ना, प्रपोज ना, किया ना, है? मैं भी जानना चाहूंगी। ना 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 कौन ना। है? कौन सी आर्टिस्ट है जिसने आपको प्रपोज वैसे किया मैंने है? एक देखा हुआ है। हैं? हाँ, वो कौन थी जो वाव की पार्टी में आई थी? आपकी पार्टी में तो बहुत लोग आए वो थे। लड़की नाम, अरे सर, अरे वो किसी का नाम अंकिता, नहीं- अंकिता, अंकिता। वो तो चिपक रही थी ऐसे ऐसे हाँ, सर, हाँ, हाँ। देखो भाई बाहों पीछे में पड़ बाहों, गई थी। हाँ। मैं क्या है ना, ये सब चीज में चक्कर में पड़ता ही नहीं। नहीं, एक्चुअली सच है ये बात। तुमने मुझसे सवाल ही पूछे नहीं। और ये पूछ रही हूँ। अच्छा मैं बनावटी नहीं वही तो हूँ, सर का लास्ट है। बनावटी नहीं हूँ मैं, हर दिन ऐसे ही हूँ मैं ऐसे ही हूँ। मैंने शुरू से इनको दे ही दिया। मैं सालों साल देखोगे तो मैं ऐसे ही हूँ, मैं बनावटी हूँ ही नहीं। मैं इस सब चक्कर में पड़ा ही नहीं कभी। मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो अपना है वही अपना है। ये तो सच। अच्छा, तो अब तक आपको कितने आर्टिस्ट ने प्रपोज कर दिया है सामने से, ये बताइए। भले नाम मत नहीं मैं बताइए। आर्टिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नाम मत बताइए। नहीं मैं आर्टिस्ट की बात भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे जर्नली एज ए डायरेक्टर भी हूँ, तो बहुत सारी लड़कियाँ बहुत सारा फोटो भेजती हैं, कुछ कुछ ऐसा लिख के भेजती है, तो ऐसे में जर्नली बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग करते नहीं रहते नहीं, मेरे को बोल्ड आर्टिस्ट का जानना है जो अपने सेट पे किसी ने आपको ऐसा प्रपोज किया हो सामने से। एक ही है। हैं। ऐसे तो एक सामने से वही है ये कि अंकिता, मैं बोली ना, ऐसा क्या दिया है सर आपने उसको? कुछ नहीं दिया तभी तो पीछे पड़ी है। क्या नहीं 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 अरे मजाक करती होगी यार। वाव की पार्टी में ना, Guys, मैम भी थी, मैं वो मजाक वहाँ पे करते सर हैं। डांस कर रहे हैं और मैम के सामने, उसे पता है थी कि नहीं मुझे नहीं मालूम, वो मैम के सामने सर को ऐसे, वो देख रही थी वहाँ हाँ, पे, उसके बाद मैं गई बीच में, मैंने बोला हटो। वो जानबूझ के आ रही नहीं थी, नहीं वो उसको मजाक मालूम था करती कि है यार, देख रही मजाक थी फिर भी। उसको पता है मेरी वाइफ है ना, मजाक हाँ, करती है। उसको नहीं मालूम था। सर नहीं पता। बताने वाले पता? हैं। हाँ मालूम Okay. है उसको, वो जानबूझ के और आ रही थी, उनको देख के और वो आ रही थी। ऐसा है। कोई नहीं, सुहाना आप बताइए मुझे फाइनली कि आपको आपका जो भी फिलहाल बंदा चल रहा है
प्रेजेंट में, उसके बंदे के बारे पहले में मत पूछो, नहीं, industry उसके पहले प्रेजेंट में जो अभी चल रहा है बंदा, उसके पहले आपको कभी ऐसा किसी बंदे को देख के लगा हो वाओ, या आपने मेरे कभी लिए चाहा एक ही हो बंदा कि इस है। बंदे को मैं बोलूँ आई लव यू बोलूँ, या ये बंदा या विकी मुझे कौशल। बोले? बॉलीवुड का बंदा विकी कौशल, सब जानते हैं, दुनिया जानते हैं मेरे बारे में। किसी घर पे फोटो लगा हुआ है फोटो लगा साथ हुआ है में। उनके साथ, उन्होंने ही ऐसे क्लिक किया था, वो पल को मैंने कैद करके अपने रोज सुबह उठते देखती हूँ। ये कोई ऐसा एक भी दिन नहीं जाता कि मैं उनके बारे में अच्छे थॉट्स नहीं सोचती। पूरी दुआएं कैरेक्टर में रहती है ये, हर चीज एकदम फील करती है। मेरा एक तरफा जैसे कान्हा जी के लिए मीरा वाला प्यार नहीं होता, वो एकदम मीरा वाला दीवानी हूँ मैं। कोई नहीं, फिलहाल तो किसी और के हो चुके हैं। कोई बात नहीं, हाँ, वो किसी और के हो चुके सनम है, हमारे ना होने वाले सनम। गाइस पीछे बैंड बाजा बारात चल रही है, मेरे यहाँ पे साउंड का बहुत इशू है, तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ना इसको यहीं पे वाइंड अप किया जाए अभी। तो थैंक यू सो मच आप दोनों का कि इतने शॉर्ट टाइम पे एक बार बुलाने पे दोनों के दोनों रेडी हो गए आने के लिए। फीमेल आर्टिस्ट के साथ एक डायरेक्टर का कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताना गाइस कमेंट बॉक्स में, कि डायरेक्टर आपको ज़्यादा पसंद आया या फिर मेरी ये फीमेल आर्टिस्ट आपको ज़्यादा पसंद आई। फिलहाल इस सारे राउंड की जो विनर है वो है सुहाना। खान। तो मेरा जो पहला गिफ्ट है वो जाएगा सुहाना खान को, लेकिन सर मैं आपको ऐसे नहीं भेजूंगी खाली हाथ, तो मैं आपको भी एक छोटा सा गिफ्ट जरूर दूंगी। कोई बात नहीं कि आपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। तुम्हारा गेम बहुत टफ था यार, मैं बहुत tough था मैं ये यार। सारी चीजों पे तुम ध्यान बोर्ड कभी का- दिया ही नहीं। तुम्हें ना अच्छा हुआ कि तुम सॉरी टीचर वीचर और प्रोफेसर नहीं। नहीं बनी हो, अगर तुम पेपर बनाती ना बहन सब फेल हो जाते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता था ना कि ये सब क्या चीज है, इस पे क्या सोचना। मजा आ रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं, मैं बहुत अलग तो अलग आपने चीज क्या सोचा था कि मैं यहाँ पे एक स्टोरी लिख के रखी रहूंगी जहाँ पे बोलूंगी कि 4 एरोटिक है, 2 हम्पिंग है, 6 सीन है। मैंने ये नहीं सोचा था, लेकिन मैं इसके लिए रेडी नहीं था और मैं ये सब चीज कभी सोचता नहीं। मतलब इतना कोई गेम नहीं भी गाइस, क्या ये है। डायरेक्टर है, इनका काम है सिर्फ ऐसा। इशारों पे नचाना, ये नाचने वाले नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में ये कुछ नहीं गलत बोल नाचे। दिया तो मैंने ये कि बोला कि भाई मैं नचाऊंगी। सही खेला नहीं। मैंने नहीं नचाया इनको, ना ये नाचे मेरे इशारों पे, नाची है सुहाना, इसीलिए गिफ्ट मिलेगा इसी को। सुहाना ने तो बहुत बढ़िया गिफ्ट खेला लेके और आते इसने हैं, 2 मिनट कमाल वेट किया। करो। सुहाना मेरे को एक बात बताना अभी जरा, अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में। वैसे दर्शकों का मानना है कि हम लड़कियां जो हैं हमें सेंस नहीं है, या फिर हमें समाज में रहने का हक नहीं है, जस्ट बिकॉज कि हम बोल्ड करते हैं। ओके, ठीक है। तो ये समाज के लोग कौन है जो सवाल पूछते हैं? ये वो समाज है जिन्होंने हमें पैदा किया है, सॉरी गाइस, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, और जिनकी नज़रों में ये काम खराब है। ओके, और उनकी नजरों में आया कैसे ये काम? अब यही मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि मैं तो मेरे थ्रू इनको बार बार मैंने लाइव आके कितनी बार मैंने बताया ही है कि जो हमें ये वाहियात क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले तो वो अपने माइंड में मेरी तरफ से डाल लो कि देखने वाले दर्शक भी आप ही लोग हो। करेक्ट। अगर आप उंगली उठाते हो तो आप देखते भी हो इसी चीज़ को, तो आपको कोई हक नहीं है। उसके अलावा फिलहाल मैं तुम्हारे राइट्स जानना चाहूँगी कि तुम एक लड़की के लिए क्या ऑब्जेक्शन लेती हो इस काम का। हम जो यहाँ पे हैं, हम ऐसे ही तो पैदा नहीं हुए थे ना। ट्रू। हम ऐसे ही 2 दिन में, 2 साल में, 4 साल में बनने गए थे ना। मेरी ही अपनी कहानी ले लो, मेरे को तो पढ़ना था, एक टीचर बनना था, सिंपली बहुत अच्छी चीज़ें करनी थी। मुझे किसने नहीं करने दिया? मेरे उसी समाज ने नहीं करने दिया, जिनको लगा कि ये बेटी है, ये गलती कर सकती है, और अगर इसने गलती की तो इसको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। तो होते कौन हो मुझे माफ़ी ना देने वाले? ठीक है, वहाँ से मैंने जिद की, मैं भाग गई। मैं भागते भागते क्या किया, अब सांस ले रही थी ना, मुझे जीना था ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था, पैसा भी नहीं चाहिए, नाम भी नहीं चाहिए थे, इतने महंगे ख्वाहिशें भी नहीं थे, मेरे कुछ नहीं थे, सिर्फ सिंपली जीना था मुझे। तो मैं वहाँ से क्यों भागी? उन्होंने मुझे तंग किया, सपोर्ट नहीं किया। जो एक छोटे बच्चे से बात करना चाहिए, बच्ची से, आजकल के जनरेशन का या माँ बापों का भी फॉल्ट है कि उनके बच्चे बाहर क्यों जाते हैं, बिगड़ते क्यों है, गलत क्यों करते हैं। उन्हें सबसे पहले तो बच्चों से बात करनी चाहिए, चाहे वो 2-4 साल का, 5 साल का, 10 साल का, कितने भी साल का हो, क्योंकि हमारी जो ये छोटे बचपन वाली एज होती है ना, दिमाग में सब चीज़ें रहती हैं, क्या बर्ताव हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे आए हैं, हमें उन्होंने छोड़ दिया, और अब हम अपना फैसला ले सकते हैं, ले रहे हैं, हमें जीना है, हमें खाना है, हमें वो नहीं देंगे, हम क्या करेंगे? तो तुम समाज से किस तरह का हेल्प चाहती थी कि तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारे समाज? अगर उन्होंने हेल्प नहीं करना था उस वक्त, तो अभी भी ना करें कुछ भी, और वो अपनी ज़िंदगी जिए, मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दे। मैं गुनहगार हूँ, अगर मैं गलत हूँ अगर, तो मैं मेरे अल्लाह से माफ़ी मांगूंगी, उनसे नहीं। और मेरे गुनाह का
जो भी भुगतान होगा वो मैं करूँगी। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जैसे तुमने अभी मुझे ये बोला कि समाज ने उस टाइम पे तुम्हारी हेल्प नहीं की, नहीं, जिसकी वजह से तुम आज ये स्टेज पे हो, ना कि तुम्हारी फैमिली ने भी वो हेल्प तुम्हें नहीं की, किसी ने नहीं की। तो आज तुम यहाँ पे हो, तो तुम ऐसा क्या चाहती हो? जो दर्शक बोलते हैं कि हम गलत है, तो ठीक है हम गलत हैं, बट आगे आने वाले जनरेशन में कोई आने लड़की वाले ये काम generation ना के लिए करे, ये है ये काम कि ना करे, तो अपने- समाज उनको वो हेल्प कर पाए, तो तुम क्या बोलना चाहोगे इस पे ये कि तुम कहना वो है करो कि ताकि वो लड़कियां यहाँ पे ना खास आए? करके लड़कियां, कि लड़कियों को अपने पेरेंट्स को सारी चीजें बतानी चाहिए और पेरेंट्स को समझना चाहिए, खासकर बेटियों को, क्योंकि बेटियों के किस्मत में वैसे ही दुख लिख दिए जाते हैं और उनको कोई नहीं समझता। बाप के घर पे ना, पति के घर पे ना ही कोई बाहर वाले। अभी हम बाहर है ना, हम बाप के घर पे भी नहीं, पति के घर पे नहीं, हम बाहर है, हमें बाहर वाले भी नहीं समझते। वेरी ट्रू। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसलिए माँ बाप को बेटियों पे ज्यादा नजर देनी चाहिए और बातचीत करनी चाहिए, उन्हें थोड़ा सा ज्यादा प्यार देना चाहिए और थोड़ी आज़ादी भी दे देनी चाहिए, उन पे भरोसा भी करना चाहिए। भरोसा सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अगर अपनी ही बेटी पे भरोसा नहीं करोगे, दूसरों की बात सुन के कान भर रहे कोई आपका, आप उस पर सजा सुना रहे हो आपकी बच्ची पे। तुम्हें ऐसा कभी पर्सनली फील होता है कि तुमने बोल्ड करके कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को शर्मिंदा किया हो, सर झुकाया हो ऐसा? हाँ, मुझे पता है ये बात, मैंने किया है, बिकॉज ऑफ मैंने बोला ना कि मैंने सिर्फ अपने। तो तुम्हें ये गिल्ट क्यों है? मतलब तुम्हारे हिसाब से भी, फिर तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काम फिर अच्छा नहीं है? पॉइंट ऑफ व्यू मेरा नहीं चल रहा है यहाँ पे कि अच्छा है या बुरा है। मैं बोल रही हूँ कि ये काम मैंने इंडस्ट्री में किया है, इंडस्ट्री के हिसाब से मैं अगर बोलूँ ना, मैं कहीं भी गलत नहीं हुई है। जो लोग जनता देख रहे हैं हमें, वो तो इंडस्ट्री का काम भी देख रहे हैं, बॉलीवुड का काम भी देख रहे हैं, हर जगह का, तो अगर वो गलत नहीं तो हम क्यों गलत हैं? मैंने इसलिए बोला कि मुझे गिल्ट है थोड़ा सा मेरे पेरेंट्स को लेकर, बिकॉज ऑफ वही सेम चीज़ें समाज में रहना है, उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो गई वहाँ पे ना, कि मैंने बोल्ड किया तो चीज़ें पता चल गया, मुझे लगा कौन जानता है मुझे, किसी को नहीं पता चलेगा, पर फैल गया ना सारी चीज़ें, तमाशा हो गया। तो गांव में रहने वाले लोगों के लिए ना ये जो इज्जत होती है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और समाज में एक क्या होता है, जमात, मुस्लिम्स में होता है ना, नमाज पढ़ते एक मस्जिद होता है, उसमें कई घर मिला के एक जमात होता है ना सर। तो उसमें क्या होता है ना कि मेरे ये सब काम की वजह से ना मेरे पेरेंट्स को बहुत तकलीफ हुई वहाँ पे, कि उनको जमात से निकाल देते हैं, उनको ये जो जगह है ये खाली करवा दो, 1 साल का वक्त दिया, ऐसा सी चीज़ें हुआ। तो मेरे पेरेंट्स को बहुत दुख लगा। इस बात पे मैं गिल्ट में हूँ कि हाँ मैंने उनके साथ गलत कर दिया, बट काम मैंने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि मैं ऐसी पैदा नहीं हुई थी, और मैं अगर ऐसी हूँ तो सिचुएशन के हिसाब से हूँ, लोगों की वजह से हूँ, और अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम गलत नहीं हैं। जैसे हम बोल्ड वाले हैं, बोल्ड आर्टिस्ट हैं, जो नॉन बोल्ड हैं, वो अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो तुम जैसे वो सर उठा के चल सकते हो, वैसे तुम भी चल सकती हो? मैं चल सकती हूँ, तुम्हें कोई शर्मिंदगी नहीं है अपने इस काम से? नहीं है मुझे शर्मिंदगी। कभी कोई ऐसा डायरेक्टर तुम्हें मिला है जिसने तुम्हें मिसयूज़ किया हो, या तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया हो ऑन सेट, या तुम्हारा जैसे अपना एरोटिक सीन चल रहा हो उसमें ना चाहते हुए भी, जहाँ ज़रूरी ना हो लेकिन उसने तुम्हारे किसी ऐसे पार्ट को टच किया हो? सॉरी गाइस, सीन में ऐसा कुछ मतलब सीन चलते हुए नहीं, मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ कि एक डायरेक्टर के साथ मतलब किसी ने मिसयूज नहीं किया मेरा, बट उसने कुछ शब्द बोले थे ड्यूरिंग द शूट, तो मुझे नहीं अच्छे लगे थे, तो मैंने उनके खिलाफ कंप्लेन करने की भी सोचा था और मैंने करना भी था, पर जिस प्रोडक्शन से शूट चल रहे थे उन्होंने मुझे पहले बोला कि तुम कंप्लेन करो, बाद में बोला कि मेरा नाम खराब हो जाएगा करके मना कर दिया। एंड देन फिर मैंने इंस्टाग्राम में थोड़ा बोल दिया कि ऐसे ऐसे चीज़ें हुआ है मेरे साथ, तो वो प्रोडक्शन वाली जो थी फीमेल थी, उन्होंने मेरे ऊपर उल्टा केस कर दिया। और क्या हुआ, मुझे कोर्ट से समन आया, मेरे ऊपर ये किया कि ये पैसे मांग रही है, इमेज खराब कर रही है करके। एंड देन मैं पेश नहीं हुई, मैं कहीं नहीं गई, मैंने वकील को पेपर भेजा, मैं किसी को नहीं जानती थी, मैं सिर्फ पुलिस स्टेशन गई हूँ, जब घर से भागी हूँ तो मैं जमा हो गई हूँ कि किसी की बच्ची खो गई है बोल के। क्राइम नहीं किया मैंने कभी। वो बंदी ने 2 साल बाद केस वापस ले लिया, मैंने कुछ किया ही नहीं था, क्योंकि गलत मेरे साथ हुआ था। और वो डायरेक्टर का नाम भी मैं ले सकती हूँ, मुकेश अग्रवाल, जो 1 नंबर का मादकचोद इंसान है। कौन से OTT के लिए था ये? नहीं मालूम मुझे, OTT भूल गई, बहुत सालों पहले की बात है, 2020 की बात है, एंड की बात है। तो उसके बाद से मैंने कोई बहुत उस वे पे बोल नहीं किया था। 2020 पे दिसंबर तक मैंने सब छोड़ दिया था नॉर्मल, उसके बाद मैंने नॉर्मल ही किया। तो यही एक बुरा इंसिडेंट था मेरे साथ, बाकी कोई ज़बरदस्ती, कोई मिसयूज़ ऐसा वाला कोई कभी सीन नहीं हुआ।
कभी कोई ऐसी इंसिडेंस तुम्हारे साथ हुई हो, कोई ऐसा हादसा शूट पे जैसे तुम एरोटिक के लिए नहीं रेडी हो और फिर भी ज़बरदस्ती कराया हो? नहीं, क्योंकि मैं जब काम कर रही थी ना तो मैं मेंटली तैयार थी कि मुझे ये करना है, मुझे इतने पैसे मिलने हैं, मैं मेरे काम के लिए बहुत लॉयल हूँ। तो ऐसा कोई को एक्टर जिसने तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ वहाँ टच किया हो, तुमने उसको मना किया हो फिर भी, या फिर उसका टच तुम्हें अच्छा ना लगा हो, वो हफ्सी टाइप का जो बंदा होता है, कुछ वैसा काइंड ऑफ हो? नहीं यार, एक तो ना मैं छोटी सी लगती हूँ, सबको बड़े प्यार से हैंडल करते हैं और मैं ना बात करके समझा देती हूँ, थोड़े से बातचीत कर लेते हैं। सर को भी मालूम है कि हम लोग डिस्कस करते हैं पहले। और मैं थोड़ी जितनी छोटी भी दिखती हूँ ना, थोड़ी डाकू हसीना वाली हरकतें भी है मुझ में। अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे ओल्ड मैन हैं जिन्हें दादा का, पापा का, ससुर का, हर एक का कैरेक्टर दिया जाता है। और आई नो, क्योंकि वेरी वेल मैं खुद भी इन सब से निकलती हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो तुम्हारे साथ कभी ऐसा कोई ठरकी बुढ़ा मिला हो जिसने तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ सीन किया हो, या फिर जिसके साथ तुम अनकंफर्टेबल बहुत हो गई हो सीन देने में? मेरा क्या है ना कि मुझे अपने से ज़्यादा एज वालों के साथ पेयर नहीं होना है कभी भी। मुझे ये मेरी क्लियरिटी थी हमेशा, और सर को भी पता है ये बात कि मुझे मेरी एज वालों के साथ ही पेयर होना है। और अगर है 40+ भी है ना, तो वो थोड़ा वैसे बॉडी बिल्डर, जैसे कि मैं फिट होना है, मुझे फिट बंदे पसंद है, मुझे कहीं से तोड़ निकला हुआ लोग नहीं पसंद मुझे। ऑनेस्टली मैं बहुत हेल्थ का टेक केयर करती हूँ। तो क्या हुआ कि एक सीरीज में ना सर डायरेक्शन करने वाले थे, ससुर की दुल्हन, OTT कोई तो जुगनू ऐप या कौन सा था, अनिल गोयल जी का शो है। तो उसका फर्स्ट सीजन बहुत अच्छा था, जिस वो ससुर और बहू वाला रिलेशन दिखाया उसमें, तो जिसमें कि मतलब वो यंग लगता है। बट जब सेकंड सीजन शूट करने को आया ना, जैसे कि कल मैं सुबह शूट पे जाऊंगी, अभी मुझे रात को 8 बजे नहीं, सुबह 4 बजे मुझे पता चल रहा है ससुर बदल गए, क्योंकि उनके घर में किसी का डेथ हो गया, वो भागे। और साइन हुआ कौन, वो आपको पता है, याद है मेरे घर पे लुक टेस्ट के लिए आप जब आए थे, वो अंकल मोटे, वो दादाजी, वो ससुर। मैंने बोला मैंने सीन नहीं करना है, मैंने करना ही नहीं है। अनिल कहते यार कर लो। मैंने बोला कौन थे ये ससुर? नाम नहीं मालूम मुझे यार। कौन थे? विनोद त्रिपाठी ना? नहीं, विनोद त्रिपाठी, हाँ त्रिपाठी अच्छा, जी। अरे वो तो ऐसे हाँ, तो वो यार मुझसे जस्ट डबल है यार, शरीर से ट्रिपल ही हो सकते हैं वो। डबल भी है और वो है भी थोड़े। हाँ, तो उन्होंने ना मैंने लिप लॉक तो सवाल ही नहीं होता भाई, मेरी भी चॉइस है। मुझे अगर किसी को किस करना है ना, तो वो बंदा होना चाहिए सामने की सुहाना खान को किस कर रहे, तो वो नहीं है, मैं नहीं कर सकती। हाँ, उसको मैं लेके बहुत चल रही रोमांटिक हूँ, बहुत ज्यादा। और मेरे को अगर सीन भी करना है ना, तो मुझे अच्छे दिखना है स्क्रीन पे, कि मैं को एक्टर के साथ अच्छी लग रही हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ, वो पर्सनैलिटी होनी चाहिए मेरे साथ पेयर होने के लिए। तो वो इतनी सारी रिक्वायरमेंट है इसके साथ काम करने के लिए। हमें तो लंगड़ा लूला जो मिलता है उसके साथ काम करना पड़ता है। मैं सीख भी लूंगी चीजें, लेकिन मुझे अच्छी पर्सनैलिटी चाहिए बंदे की, सर स्टाइल चाहिए। आपने कभी ऐसा मेरे साथ नहीं किया, आपने बहुत अनफेयर किया है मेरे साथ। क्या? कभी ऐसा हैंडसम बंदा कोई ढूंढ विंड के दिए रहते कैरेक्टर में, मुझे भी तो हमेशा लंगड़ा लूला, सब जितने भी उठ के आए थे सब मेरे साथ लेके चिपका दिए ऐसे। यार वो टफ काम है, और वो बड़े एक्टर का काम है, ऐसा लगता है मुझे। मेरे साथ देखो ये झोलर वाला जवाब दे रहे मेरे को, क्यों ऐसा? तुम कैरेक्टर में आते तो, अरे भाई टक्कर का भी तो लगना चाहिए। तो ये बुड्ढे आपको मेरे टक्कर में लगते हैं? कैरेक्टर तो कैरेक्टर में मैं आपको क्या उस बुड्ढे के टक्कर में लगती नहीं, हूँ? देखो मेरा ऐसा, ये मान के चलो कि सुहाना जैसा इसका लुक है, तो इसके टाइप के कैरेक्टर कम लिखे जाते हैं। हाँ, इसको एक इस चीज का तकलीफ है, क्योंकि ये ना मैं बेटी बनती हूँ, ये छोटे एज में आ रही है, बच्ची बनाना है मैं इसको, ये 30 सब साल करना है, की कम हूँ, एज की, मैं छोटी नहीं हूँ। तो इसके ना ये इसके कैरेक्टर कम निकलते हैं। और तुम्हारा हर कैरेक्टर जो है ना, जो मतलब स्क्रिप्ट में एक लीड टाइप रहता है लिखा हुआ, तो उसमें तुम फिट होती हो। गाइस सुनते रहना। हाँ, तो ये हकीकत है यार, इसलिए तुम्हारे पास ज्यादा ऑफर है, ये सुनते रहना। हाँ गाइस और तुम बेहतरीन करती भी हो यार। इसके बाद अगले पॉडकास्ट में जब कभी आपको ऐसे सर मिलेंगे, मैं उनका वीडियो क्लिप निकाल के दिखाऊंगी सब लोगों को। अभी क्या कि मैंने ये बात बोला है? नहीं, कि आपने उस क्लिप में, उस वीडियो में, उस पॉडकास्ट में किसके लिए बोला है? किसके लिए बोला तुमने? ये बात तुम्हारे जैसे लिए अभी बोला। आप भारती को छाप रहे हो, उस टाइम पे कोई और भारती निकलेगी। ना 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 यार, मुझे पता है कि तुमको ये बोला हूँ तो यही बोलूंगा ना, मैं सबको अलग अलग बोलता हूँ यार। नहीं तो गाइस, सुहाना ने काफ़ी स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, और सुहाना दर्शकों को सिर्फ इतना बता दो वन लाइन में कि जज करना उनका हक है या नहीं है? नहीं है उनका हक, हमें जज करना किसी के बस में नहीं है, क्योंकि
सेम एक ही चीज कहूंगी, हम अपनी जिंदगी जीने आए हैं, अपने जियो ना यार, दूसरों के इसमें टांग क्यों अड़ाने हैं। मैं एक ही चीज़ बोलूँगी आप लोगों को, हम करने वाले हैं तो हमें देखने वाले आप हो। हाँ, भले रजाई हम में आपको छुप के जज देख रहे नहीं हो। करते, हमने आपसे कभी सवाल नहीं किया है कि आप इतने वाहियात क्यों हैं जो आप हमें देखते हैं। तो ठीक है, उसी तरह आप हमसे सवाल मत करो कि हम इतने गिरे हुए क्यों हैं कि हम ये काम करते हैं। आप हमें देखते हो इसीलिए हम करते हैं। आप देखना बंद कर दो, हम करना बंद कर देंगे। जब दर्शक ही नहीं रहेगा तो हम करेंगे किसके लिए। अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी चीज़ें मिलेंगी। आप दोनों ऑप्शन रखते हैं, आपको अच्छा बुरा दोनों देखना है, तो हम कैरेक्टर में आते हैं। हम आर्टिस्ट हैं, हमारा काम है आपके लिए वो चीज़ें करना, तो हमें करनी पड़ती है। हम अच्छी भी काम करते हैं, हम बुरे भी काम करते हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आप किसको ज़्यादा पसंद कर रहे हो। अगर आप बुरा पसंद करोगे तो हमें वही करनी पड़ेगी। क्या बोलते हो, क्या बोलते हैं सर? आप क्या बोलते हैं इसके लिए? किसके लिए? मेरा तो ऐसा मानना है ये भी एक काम है यार, काम ही ठीक तो है। सर, और तभी मैं ना करते सोचता हूँ 2025 आ गया भाई, छोड़ो सब- अब। अरे ये सब बात कितने दिन ऐसे चलेगी? कीचड़ में पड़े हैं सब लोग। ना पता ना ना, नहीं। देखो आगे फ्यूचर में तो ये सब रहेगा, बड़ी बड़ी फिल्मों में है, बस ये Very true। सब चलेगा। वो नजर में नहीं देखो आते क्योंकि वो फिल्म है, सिंह जी ने- नेटफ्लिक्स में होता है, लेकिन हाँ। नहीं आएगा बिकॉज मेरा वो ऐसा मानना नेटफ्लिक्स है, है। मैं ना, मुझे ऐसा लगता है ना ये सब ना, दीपिका पादुकोण जी ने गहराई में क्या किया, वो फाइटर वाले उसमें ऋतिक रोशन जी के साथ उन्होंने एक बिकिनी पहनी है। कैसे कैसे पहनी, उनकी साइज भी नहीं ठीक बैठ रही है बिकिनी की, बताओ वो कर सकते हैं। हम तो इतने खूबसूरत बन के बैठे, हमारी बॉडी में साइज भी है यार। नहीं मेरा तो ऐसा मानना है कि मेरे में नहीं फ्यूचर है। में यार एक बात बताओ, हम सारी चीजें वही करते, उनसे वल्गर नहीं करते फिर भी। नहीं, देखो इस पे बहस हो सकता है कि गंदा कितना है, उसको कम करना, लेकिन मैं बोल तो होगा आगे भी। बोल तो सब करते। ये ना, ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो एक फिक्स हो जाना कि भाई इतना ही लेकिन करना है। सर ये दर्शकों को भी मालूम है कि हाँ ठीक है हम करते हैं, गंदा करते हैं, वाहियात नहीं करते हैं दर्शकों हम। को शुक्रिया अदा करना चाहिए ये हमारा कि वो सस्ते सब्सक्रिप्शन में हमें देख सकते हैं। बॉलीवुड वाले नेटफ्लिक्स पे कितना सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ये करो उनके जैसे, उससे ज्यादा अच्छा एंटरटेनमेंट देते हैं हम लोग, समझे? और ज्यादा स्क्रीन टाइम देते हैं। इसीलिए अच्छे अच्छे कमेंट करो गाइस। आप हो reaction तो देंगे। हम हैं, आप नहीं हैं तो हम भी कुछ नहीं हैं। अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो, अच्छी अच्छी बातें हाँ। करो। अगला किसको लाइफ में देखना कुछ नहीं। चाहते हो मुझे वो कमेंट्स में ज़रूर बता देना कि आगे मैं किसको लेके आऊँ। तब तक के लिए इन दोनों का गिफ्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो इन दोनों को गिफ्ट देते हैं और यहीं पे आप लोगों से अलविदा लेते हैं। बट जो लोग हमें पसंद करते हैं ना उनको बहुत शुक्रिया। नहीं, सबका शुक्रिया। क्या नहीं, है? जो नहीं पसंद करते उसको टाटा बाय बाय। अच्छा, स्टार्ट। जी, तो गाइज ये पहला गिफ्ट है मेरे विनर के लिए, जो जाता है मेरे विनर को, वन एंड ओनली सुहाना सुहाना ने खान। बहुत बढ़िया किया यार, बहुत बढ़िया किया तुमने, बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा सर जवाब दिया। आपने जवाब अच्छा तो नहीं दिया मैं है, उस लायक नहीं हूँ। तो नहीं सर ऐसा नहीं है, कुछ भी है। आप डायरेक्टर हो हमारे, आप आए मेरे यहाँ पे, वही बड़ी बात है। क्योंकि आज तक मैंने कभी किसी डायरेक्टर को नहीं बुलाया था, पहली बार मैंने अपने इस चैनल पे, अपने भारती क्यूटी के यूट्यूब चैनल पे किसी डायरेक्टर को मैंने बुलाया है। और सच बता रही, मैंने सबसे पहले आप ही को एज अ डायरेक्टर याद थैंक यू किया यार, है। थैंक यू मैंने भारती, बाकी थैंक किसी यू, मुझे डायरेक्टर बहुत को अच्छा फोन नहीं लगा किया था। तुमने इनवाइट किया, तो मतलब आज के दिन को मैंने एंजॉय किया, वो भी सुहाना के साथ। थैंक थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर आने के लिए। गाइस जाने से पहले थैंक यू सो मच। आप लोग को भी पूरा वीडियो ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। क्यूटी। भारती क्यूटी, भारती क्यूटी। बाय बाय।